हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इसमें हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो है यहाँ पे मैप्स, इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर ट्रिक्स लेके आई हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टेट्स जो नॉर्थ में आते हैं ईस्ट में आते हैं उनको हम ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे, और यूटीज़ की भी ट्रिक लाई है मैंने कैसे हम इनको याद करेंगे। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। टोटल स्टेट्स हमारे पास कितनी है? 28। ओके। और टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे पास? 8। ओके। स्टेट्स 28, यूनियन टेरिटरीज 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टेट्स पोर्शन को देखेंगे। लेटेस्ट स्टेट हमारे पास कौन सी है? ये है तेलंगाना। तेलंगाना कब ये लेटेस्ट स्टेट बनी थी? कब ये स्टेट बनी? 2 जून 2014 को। ओके। इसके बाद आगे देखते हैं लार्जेस्ट स्टेट कौन है एरिया वाइज इंडिया की? कौन सी है? राजस्थान। यहाँ पे मैंने इसका एरिया दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ओके। स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सी है? वो है गोवा। यहाँ पे इसका एरिया दिया हुआ है। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है और स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो गोवा है। चलिए आगे देखते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है, यानी कि हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है इंडिया की? वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है। एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सी है? हमारी सिक्किम, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है इतनी है, बहुत कम है, 7 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ की गवर्नमेंट की बात करें तो इसको जो स्टेट्स को गवर्न करता है वो है स्टेट गवर्नमेंट। ये अंडर द गवर्नेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लेटेस्ट यूटी जो है वो कौन सी है? दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि लेटेस्ट शायद JNK एंड लद्दाख बनी थी, लेकिन नहीं, वो जो है वो 2019 में बनी थी, 31 अक्टूबर 2019 में। ओके। उसके बाद जो है ये दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव ये मर्ज हो गई कब? 26 जन 2020 को, इसलिए यही लेटेस्ट यूटी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं लार्जेस्ट यूटी एरिया वाइज कौन सी है? वो है लद्दाख। इसका एरिया दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट यूटी एरिया वाइज है लक्षद्वीप। लद्दाख लार्जेस्ट यूटी एरिया वाइज एंड स्मॉलेस्ट एरिया वाइज यूटी कौन सी है? लक्षद्वीप। इसके बाद हाईएस्ट पॉपुलस यूटी कौन सी है? दिल्ली। लोएस्ट पॉपुलस यूटी कौन सी है? लक्षद्वीप। ओके, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। और यूटीज़ किसके अंडर, मतलब इनकी गवर्नमेंट किसकी गवर्नेंस के अंडर? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल होता है, यानी कि वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नेंस के अंडर आती है। वो अपॉइंट करते हैं यहाँ पे LGs, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या गवर्नर्स को। ठीक है, या वो यहाँ के एडमिरल्स भी होते हैं जो एक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कंट्रीज दैट शेयर देयर बॉर्डर्स विद इंडिया। कौन सी कंट्रीज, इंटरनेशनल कंट्रीज हमारे इंडिया के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती है? टोटल कितनी है? 9 कंट्रीज है, या हम 7+2 भी बोल सकते हैं। 7+2 हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि 7 लैंड बॉर्डर्स आती है इसमें और 2 सी बॉर्डर्स। ठीक है, 9 टोटल है, 7 लैंड बॉर्डर्स एंड 2 सी बॉर्डर्स। चलिए इसमें आगे देखते हैं शॉर्टेस्ट बाउंड्री इंडिया के साथ इनमें से किसकी है? वो है अफगानिस्तान की। और लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है? वो है बांग्लादेश की। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सिक्किम इज कैजुअली कॉल्ड द ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स आती है वहाँ पे सिक्किम भी आती है, लेकिन सिक्किम उन 7 सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्किम जो है वो उनके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है ब्रदर माना जाता है इन 7 सिस्टर्स का। ठीक है, 7 सिस्टर्स आर कनेक्टेड टू इंडिया वाया। 7 सिस्टर्स इंडिया के साथ कैसे कनेक्टेड है? ठीक है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या उसको चिकन नेक भी बोला जाता है। ये जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये वेस्ट बंगाल से गुजर के आता है। मैं आपको आगे बताऊंगी मैप में। चलिए आगे बढ़ते हैं मैप्स की ओर। यहाँ पे हम पहले देखेंगे यूटीज़ का। ये यूटीज़ का मैप है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूटी है। ओके, पहले लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। ठीक है, इसके बाद जो है, जो मैंने अभी बोला आपको, रिसेंटली बनी है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो इसका नाम है लेटेस्ट। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद जो है पुडुचेरी।
पौंडीचेरी भी जिसको बोला जाता है। इस पौंडीचेरी के अंडर जो है यानम, कराईकल और माहे भी आता है। ये सारी जो है, ये सारे एरियाज़ जो है ये पौंडीचेरी के अंडर आते हैं। और एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरीज 8 हैं और मैंने उनका नाम आपको यहाँ पे बता दिया है ताकि आपको ये ईजी हो जाए याद करने में और आपको पता चल जाए कौन सी यूटी कहाँ पे है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अब इंडिया का मैप देखेंगे। ठीक है, इंडिया के मैप में हम जो है स्टेट्स पहले देखेंगे, स्टेट्स पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टेट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना लेटेस्ट है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, केरला। ठीक है, ये हो गई इंडिया के अंडर स्टेट्स। हम नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं सिक्किम, ये यहाँ पे बॉर्डर शेयर नहीं करता है। एंड जो मैंने वहाँ पे आपको बोला वो कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, वो यहाँ से इसको बोलते हैं चिकन नेक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, यहाँ पे चले मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात की, तो यहाँ पे मैं आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स बताती हूँ कौन कौन से हैं जो हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इंटरनेशनल। चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पे थोड़ा सा ही, मैंने आपको बोला था शॉर्टेस्ट बॉर्डर कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ही बॉर्डर जो है इंडिया के साथ शेयर करता है। यहाँ पे जो ये एरिया POK कहलाता है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हम लेकिन इंक्लूड करते हैं अपने ही मैप में। ठीक है, आगे देखते हैं, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है जिसको बर्मा भी बोला जाता है, बांग्लादेश है। कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 जो थी वो कौन सी थी? जो लैंड बॉर्डर शेयर करती थी हमारे इंडिया के साथ। अब हम नीचे जाके देखेंगे कि कौन से थे जो सी बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे इंडिया के साथ। एक तो इसमें आती है श्रीलंका और यहाँ पे है मालदीव्स। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे मालदीव्स है, सॉरी। चलिए अब हम देखते हैं ये जो स्टेट्स वहाँ पे में भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए जी बताइए, हरियाणा मतलब उसकी वो कहाँ पे लोकेट करता है हमारे इंडिया मैप पे? ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किस साइड से है ना। जब तक हम मैप को पूरी तरह से एनालाइज नहीं करेंगे, पूरी तरह से देखेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ जी हमें ये तो पता है कि हरियाणा एक स्टेट है, हमें ये नहीं पता है कि नॉर्थ से है, ईस्ट से। पता होगी बहुत सारों को, कुछ को पता नहीं होगी, तो बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से याद रहे। कल को अगर आपके सामने कोई ब्लैंक मैप भी रख ले ना, तो आप वहाँ पे आप इस काबिल हो ही जाने चाहिए कि हाँ जी यहाँ पे जो है तेलंगाना है, हाँ जी यहाँ पे जो है राजस्थान है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, इस काबिल तो हो ही जाने चाहिए आप। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम नॉर्थ की स्टेट्स, ईस्ट की स्टेट्स को ये सारा हम ट्रिक्स के थ्रू कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी नॉर्थ की स्टेट। ठीक है, नॉर्थ में कौन कौन सी स्टेट आती है? वो आती है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये सारी स्टेट्स नॉर्थ में आती है। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे, है ना। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए नॉर्थ की स्टेट्स के बारे में बताइए, तो हमें ये याद होना चाहिए कि नॉर्थ की कौन कौन सी स्टेट है। चले आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे। नए हिमालय का पानी हर जगह उतर आया और खांड जैसा मीठा था। खांड चीनी है ना, कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज़ में चीनी को खांड भी बोलते हैं। इवन हम कश्मीरी में भी बोलते हैं चीनी को खांड, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम अब इसको कैसे मैंने रिलेट किया है ऐसे नए, हम यहाँ पे नॉर्थ को देखेंगे। नॉर्थ हिमालय, हिमाचल प्रदेश, पानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश, और खांड जैसा उत्तराखंड, है ना। खांड जैसा मीठा था। नए हिमालय का पानी हर जगह उतर आया और खांड जैसा मीठा था। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आ गई ना नॉर्थ की सारी स्टेट्स इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ईस्ट की स्टेट्स देखते हैं। ईस्ट की कौन कौन सी स्टेट है? बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है एंड वेस्ट बंगाल है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। चलिए हम इसको कैसे, किस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, यहाँ पे बनाई हुई है। ऐसे बाहर जाकर चादर ओढ़ो,
वरना गाल लाल पड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट किया, ई ऐसे, ई फॉर ईस्ट, बाहर बिहार, है ना, जाकर झारखंड, चादर ओढ़ो, ओढ़ो मतलब उड़ीसा, वरना वेस्ट, गाल बंगाल, गाल, है ना, लाल पड़ जाएंगे। हो गया ना रिलेट, ऐसे बाहर जाकर चादर ओढ़ो वरना गाल लाल पड़ जाएंगे, या यहाँ पे आप वरना बाल गंदे हो जाएंगे, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है ना, इजी ट्रिक याद रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वेस्ट की बात करते हैं। वेस्ट में कौन कौन सी स्टेट आती है, राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र वेस्ट की स्टेट्स हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे, वो राजा गुज्जरों का गया और महाराजा बन के आ गया, पता नहीं कहाँ गया लेकिन वहाँ से महाराजा बन के आ गया। इसको कैसे रिलेट किया, वो मतलब वेस्ट, है ना, राजा राजस्थान, गुज्जरों का मतलब गुज्जर, गया मतलब गोवा, महाराजा यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, वो राजा गुज्जरों का गया और महाराजा बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये एक इजी ट्रिक है याद रखने के लिए इन स्टेट्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साउथ की तरफ। साउथ की स्टेट्स देखते हैं कौन कौन सी है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु और तेलंगाना। कौन सी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इसको ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस है, सो वो अंधा नाटक करेगा तमाम गानों पे। ऐसे जैसे लग रहा है ना कि वो दोनों जैसे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, किसी को नचाना है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है, सो साउथ, अंधा आंध्र प्रदेश, नाटक कर्नाटक, करेगा केरला, तमाम, तमिलनाडु गानों पे, तेलंगाना गानों पे, तेलंगाना। कैसे, सो वो अंधा नाटक करेगा तमाम गानों पे। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देखते हैं जिनको सेवन सिस्टर्स भी बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर्स। कौन कौन सी आती है इसमें, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इसमें सेवन सिस्टर, और जो सिक्किम है मैंने पीछे बोला, ये ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स कहा जाता है इसको। इसको हम कैसे याद रखें, बहुत सारी स्टेट्स है ना। तो इसके दो सेंटेंसेस मैंने बनाए, 3 बादल आसानी से चल पड़े। ठीक है, अब हम इसको कैसे, त्रि मतलब 3, हम बोलते हैं ना ट्राई कलर हमारे फ्लैग का, तो 3 कलर्स का हमारा फ्लैग बना हुआ होता है, यानी कि 3। मेघा को बोला जाता है बादल, मेघा का मतलब है बादल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने लाया 3, त्रिपुरा का 3, मेघा मतलब बादल, 3 बादल आसानी से, असम से चल पड़े, अरुणाचल चल पड़े, है ना। 3 बादल आसानी से चल पड़े, इसमें कौन कौन सा आ गया, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, न मानी, जोर जबरदस्ती सिक्का देना पड़ा। ठीक है, अब हम इसको कैसे, न मतलब नागालैंड, मानी मतलब मणिपुर, जोर जबरदस्ती मतलब मिजोरम, जोर मिजोरम, जबरदस्ती सिक्का देना पड़ा यानी कि सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। ये हम इस सेंटेंस, अब हम यहाँ पे कौन कौन सा आ गया, न मानी, जोर जबरदस्ती, सिक्का देना पड़ा, इसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड सिक्किम आ गया, है ना। इसको हम इसके थ्रू याद रख सकते हैं। वैसे हालांकि हमें पता है यूटीज़ कौन कौन सी है सबको, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बनाई है। लड़की जाके चांदी का दिल लेके, लंबी ट्रिक है लेकिन हो जाएगी यार क्योंकि कैजुअल सी बात है। ठीक है, लड़की जाके चांदी का दिल लेके पहुंची, दामन फैला के दादा की हवेली पे। ठीक है, अंदर से निकाला गया इसको क्यों, क्योंकि इसको बोला गया कि ये लक्ष्य तेरा नहीं था। लड़की यानी कि लद्दाख जाके, J&K, चांदी चंडीगढ़, ठीक है, दिल दिल्ली, पहुंची पौंडीचेरी, वहाँ पे आपने देखा दमन एंड दीव, दामन फैला के, दादर की हवेली, दादरा एंड नागर हवेली, है ना, दादा की हवेली। तो अंडमान एंड निकोबार अंदर से निकाला गया, ये लक्षद्वीप। ठीक है, आ गई इसमें सारी यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद ये हो गया आज का लेक्चर। इसके बाद जो हम एक एक स्टेट को पकड़ेंगे, एक एक स्टेट को पढ़ेंगे, एक एक स्टेट को अलग अलग से पढ़ेंगे और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके कैपिटल्स, CMs, गवर्नर्स, एवरीथिंग जो भी उन पे हो पाएगा वो हम सारा इसमें है कवर करेंगे। ठीक है, चले आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।